लॉ ऑफ अट्रैक्शन की हेल्प से अपनी लाइफ में चीजों को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब कर दे अमित कुमार पॉडकास्ट को, जहां पर हम ये जानना चाहेंगे कि आयुर्वेद कैसे बाकी जो ट्रीटमेंट है, चाहे वो होम्योपैथ हो, चाहे वो एलोपैथी हो, इंग्लिश मेडिसिन हैं, कैसे इससे बहुत ज्यादा अलग है। क्योंकि कुछ लोगों का ना बहुत सारे मिथ है, बट क्योंकि आप खुद इसमें मेडिसिन में बहुत वक्त से है, तो आपका क्या थॉट है कि हाउ इंपॉर्टेंट आयुर्वेदा इज इन टुडेज टाइम? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि हेल्थ जो होती है ना, हेल्थ की परिभाषा क्या है। लोग समझते हैं जी बिल्कुल उनको शरीर में बिल्कुल ठीक है तो हेल्दी है। हेल्थ की परिभाषा WHO के अनुसार हेल्थ इज अ कंप्लीट वेलबींग फिजिकली, मेंटली, सोशली एंड स्पिरिचुअली। तो 4 एस्पेक्ट है हेल्थ के। हम जनरली सोचते हैं हम फिजिकली फिट है तो हम फिट है, बट मेंटल हेल्थ भी उतनी इंपॉर्टेंट है, सोशल हेल्थ भी उतनी इंपॉर्टेंट है और स्पिरिचुअल हेल्थ भी उतनी इंपॉर्टेंट है। ये चारों हमने एस्पेक्ट्स बताए, चारों एस्पेक्ट्स आज से कई हजार साल पहले आयुर्वेद में लिखे गए। WHO में धीरे धीरे करके ये एडिशन हुआ है। पहले फिजिकल था, फिर मेंटल, फिर सोशल, फिर स्पिरिचुअल। तो आयुर्वेद जो है वो इतना एडवांस है उस समय, यानी कि आज से लगभग कुछ हम आकलन करें तो 5000 साल पहले भी है। कुछ लोग कहते हैं 9.5 लाख साल पहले, जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेके आए लक्ष्मण जी के लिए, तब से आयुर्वेद है। जब से सृष्टि है तब से आयुर्वेद है। एलोपैथी के जो है वो कब से है, वो है लगभग 200-250 साल पुरानी पैथी है लगभग। अगर हम टाइम टेस्टेड मेडिसिन है आयुर्वेद इतनी पुरानी है, इतने समय से समय की कसौटी पर खरी उतर रही है, टाइम टेस्टेड मेडिसिन। तो एक आपने कहावत सुनी है ना कि बहुत से एक डिटर्जेंट है पॉपुलर, उसका एक लाइन है कि आप पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। लेकिन आयुर्वेद में ना ये उल्टा है, पहले आप विश्वास करें और फिर उसे इस्तेमाल करें। क्योंकि जैसे आप कहते हो ना कि पहले विश्वास होना चाहिए, सब होना चाहिए, तो ये बहुत जरूरी है आयुर्वेद में भी। अगर हम दवाई को विश्वास से लेते हैं तो उसका मल्टीप्लीकेशन 100 टाइम ज्यादा वो अच्छी हमारे लिए रहती है, 100 टाइम ज्यादा इफेक्ट आते हैं उस दवाई के एज कम्पेयर टू हम ले रहे हैं जी हमें सिर्फ खाना है। सेम गोस फॉर एनीथिंग, वॉट एवर वी आर टेकिंग इन, हम जो भी खा रहे हैं अगर हम उसको चाहते हैं वो हमारे शरीर को लगे तो हमें विश्वास से खाना, मन से खाना है। बेमन तो खाना भी हमारे को असर नहीं करता, फायदा नहीं करता। जो हम खाना खाते हैं, दवाई खाते हैं, वो 7 धातुओं में जाके बनती है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, जो हमारे शरीर को चलाते हैं। 3 दोष हमारे शरीर को चलाते हैं, वात, पित्त, कफ। 5 प्रकार की वायु हमारे शरीर को चलाती है, प्राण, उदान, समान, व्यान और अपान। और 72,000 नाड़ियां हमारे शरीर को चलाती हैं। तो बहुत जरूरी है कि इन सब के लिए हम जब भी खाएं पूरे मन को एकाग्र करके और खाने में पूरी श्रद्धा भाव से खाओ। और जब खाना खा रहे हो तो दूसरा कोई काम नहीं करें। वो साथ में मोबाइल चल रहा है, मैं देखता हूँ बच्चों को क्या करते हैं, बच्चों के आगे मोबाइल स्क्रीन रख देते हैं और बच्चे खाना खा रहे हैं ताकि बच्चे डिस्टर्ब ना हो और हमें डिस्टर्ब ना करें। बहुत ही खराब चलन है, बहुत ही बेकार चलन है कि आपने बच्चे को मोबाइल दे दिया और खाना भी खा रहे हैं और आप खुद दूसरे मोबाइल देख रहे हैं बैठ के। तो हम कहाँ जा रहे हैं? हमारे शरीर में बीमारियां लगेंगी ही लगेंगी। हम जो खा रहे हैं, मैं देखता हूँ वॉशरूम में भी लोग फोन लेके जा रहे हैं, जहां पे जा रहे हैं फोन उनके हाथ में। जब आप वॉशरूम में फोन लेके जाते हो तो आपका, क्योंकि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, हमारा वहां पे काम होता है हमारा पेट जो है वो साफ हो, हमारे को पॉटी प्रॉपर आए। लेकिन जब आप फोन में आप ध्यान लगा के बैठे हुए हो और फोन में आपका ध्यान है और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो आपका पेट ठीक रहे, प्रॉपर साफ हो, तो वो कभी जिंदगी में नहीं होगा। मेरे से लिख के ले लो। फोन हमारे शरीर के लिए सबसे बड़ी पैथोलॉजी है। अगर कोई सबसे बड़ी बीमारी है, हम जो चिपका के बैठे हुए हैं, वो फोन है। हम जहां जा रहे हैं, जो कर रहे हैं, फोन के थ्रू कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, हम उसके गुलाम हो गए ना हम तो फोन के। राइट। हम तो उसके मतलब ना चाहते हुए और अनजाने में भी वी आर एडिक्टेड टू द फोन। करेक्ट। हम अपनी बॉडी पे तो ध्यान दे ही नहीं पा रहे। हम यहाँ तक उसके हो गए कि हम जहां पे भी जा रहे हैं हम फोन के आगे पीछे ही हो रहे। ये आई थिंक आप सही बोल रहे हो कि जब हम मैनिफेस्टेशन में या पॉजिटिविटी या फोकस की बात करते हैं, अगर मल्टीटास्क करेंगे, वॉशरूम में ही हो चाहे वो, तो आई थिंक वो कुछ भी चीज सही से नहीं होगी। और जैसा आपने कहा कि फोन इतना बड़ा एडिक्शन बनता जा रहा है कि शायद बहुत बड़ा कारण है कि क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारा जो माइंडसेट है, जो कंजप्शन हम कर रहे हैं, वो कंटेंट जो हम ले रहे हैं उससे अपने माइंड को फीड कर रहे हैं अलग अलग तरीके से। देखिए, दुनिया जो है ना वो गोल है। आयुर्वेद से शुरू हुई थी और आयुर्वेद की तरफ ही लोग आते चले जा रहे हैं। बस ये है कि आप देखते हैं हम क्या करते हैं, हम जनरली फॉलो करते हैं वेस्ट को। वहां पे क्या हो रहा है आज की डेट में, सब योगा की तरफ आ रहे हैं। बहुत से लोग एंटीबायोटिक खा खा के परेशान है।
एंड दे आर कमिंग टुवर्ड्स आयुर्वेदा। लेकिन हमारी अपनी ही पैथी है, हमारी अपनी ही संस्कृति, हम उसे भूलते चले जा रहे हैं। स्वामी विवेकानंद जी को भी तभी पहचान ज्यादा मिली थी जब उनको वेस्ट में पहचान मिली थी। बड़ा दुर्भाग्य है, कोई हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। सही। हम अपनी चीजों को भूलते जा रहे हैं। हमारे घरों में यूज होती है छोटी सी चीज हल्दी। हल्दी का प्रयोग हम कितने हजारों वर्षों से करते आ रहे हैं। बिल्कुल। हम उसे स्पाइसेस की फॉर्म में यूज करते हैं, लेकिन वो बहुत अच्छी औषधि है, एंटी इन्फेक्शियस है, हमारे लिए एंटीबायोटिक का भी काम करती है। बहुत सारे प्रॉपर्टी उसके गुण ऐसे हैं कि हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में बहुत ज्यादा सहायक रहती है। लेकिन आज हम इस चीज को भूल गए और अमेरिका जो है हल्दी को पेटेंट करने में लगा हुआ है। और जिस समय वहां पे यहाँ पे पेटेंट हो गई तो हल्दी इतनी आसानी से उपलब्ध नहीं होगी, मुश्किल होगी हमें। तो हम अपनी चीजों को भूल के केमिकल वाली दवाइयों की तरफ जा रहे हैं। चाइना में अगर कोई बीमार होता है ना, वो पहले जाता है चाइनीज मेडिसिन लेता है। अगर उसे बेनिफिट नहीं होता तब वो केमिकल वाली दवाइयों की तरफ जाता है। हमारे यहाँ पे उल्टा ही सा पहले हम जाते हैं केमिकल वाली दवाइयों पे, साइड इफेक्ट वाली दवाइयों पे। जब वहां पे रिलीफ नहीं मिलता, वो डॉक्टर कहता है अब तेरा कुछ नहीं हो सकता, तू जा कुछ और देख अपना। तब जाके वो कहता है चलो आयुर्वेद की तरफ चले। मतलब ऐसी स्टेज पर आते हैं बहुत सी और पेशेंट की उस समय पर रिकवरी भी बहुत मुश्किल होती है। अगर वही पेशेंट पहले की स्टेज पर आए तो कितना ज्यादा बेनिफिट हो सकता है पेशेंट को। ये कोई एक मतलब हम अपनी चीज से, अपनी चीज पे विश्वास हमें कम होता चला जा रहा है, जबकि हमारी संस्कृति बहुत ज्यादा रिच है। हमारे देश के अंदर लगभग मेरे हिसाब से 10-12 दिन ऐसे होते हैं जब सूरज नहीं होता। 16 क्लाइमेटिक जोन है, 6 ऋतुएं हैं। इतने एबंडेंस में हमारे पास चीजें उपलब्ध है कि हमें किसी केमिकल वाली औषधि की जरूरत नहीं है। सूर्य का प्रकाश जब हमारे यहाँ पे होता है तो कितनी सारी जड़ी बूटियां उगती हैं। वहां पे वो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि सूर्य का प्रकाश ही नहीं होता। -20, -30, कई कई जगह पे -50 तक भी टेम्परेचर होता। तो वो केमिकल वाली औषधियां उनकी मजबूरी की देन, हमारी मजबूरी नहीं है कोई कि हम केमिकल वाली औषधियों का प्रयोग करें। हम जो है, हमारे पास जड़ी बूटियां इतनी एम्पल में उपलब्ध है कि हम उन्हीं से ठीक हो सकते हैं। अगर आपको पॉडकास्ट की ये क्लिप बहुत अच्छी लगी तो आप यहां से इसके कंप्लीट पॉडकास्ट को भी देख सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपना सपोर्ट बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू सो मच।